क्या एक सेना प्रमुख की कूटनीति अब संतुलन नहीं बल्कि झुकाव की पहचान बनती जा रही है? पाकिस्तान की आवाम को भूख और आर्थिक मंदी में धकेलने वाले आसिम मुनीर सीधे तौर पर आसिम मुनीर के रुख पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि वो मध्यस्थ नहीं बल्कि वॉशिंगटन के चमचे बनकर रह गए हैं। कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ताओं में पाकिस्तान मीडिएटर रहने के बजाय वॉशिंगटन की तरफ झुक रहा है। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं मैं कौन हूं। अंतर्राष्ट्रीय फजीहत में अव्वल दर्जा प्राप्त करके पाकिस्तान की आवाम को भूख, बगैरत और आर्थिक मंदी में धकेलने वाले आसिम मुनीर हुकूमत पर तो अपनी पकड़ खो चुके हैं, लेकिन अब शांति वार्ता करवाकर अमेरिका और ईरान के बीच में अपनी चमचागिरी का इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज दुनिया में अगर कोई शांति का समर्थक है तो वो है पाकिस्तान और उसके सबसे बड़े झंडा वाहक आसिम मुनीर। अब सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की विदेश नीति अब आत्मनिर्भर नहीं बल्कि आदेश निर्भर हो चुकी है? क्या एक सेना प्रमुख की कूटनीति अब संतुलन नहीं बल्कि झुकाव की पहचान बनती जा रही है? क्या ये वही पाकिस्तान है जो परोसता तो आतंक और नफरत है पर दिखाता अपने आप को शांति का समर्थक है? हुआ क्या है ये भी आप समझिए कि ईरान के सरकारी टीवी की तीखी टिप्पणी ने ये सारे सवालों को और तेज कर दिया है। रिपोर्ट में सीधे तौर पर आसिम मुनीर के रुख पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि वो मध्यस्थ नहीं बल्कि वॉशिंगटन के चमचे बनकर रह गए हैं। आरोप यह भी है कि ईरान का प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने के बावजूद अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया। यही देरी शक को और गहरा कर रही है। तेहरान के विश्लेषकों ने तो यहां तक कह दिया कि ये कूटनीति कम और चमचागिरी ज्यादा लगती है, जहां संतुलन की जगह अमेरिका की लाइन को फॉलो करना इनका बेस पॉइंट है, जो कि अब लकीर बन गया है। सवाल सिर्फ देरी का नहीं है बल्कि नियत का है। क्या पाकिस्तान वाकई एक निष्पक्ष देश है या फिर एक ऐसी तरफ झुका हुआ खिलाड़ी है जो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि उससे बड़ा शांति का समर्थक कोई नहीं है? ईरान की सरकारी टेलीविजन ने पाकिस्तान की भूमिका पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है, या यूं कह लीजिए कि आसिम मुनीर की पोल खोल दी है। एक प्रमुख विश्लेषक के जरिए आई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ताओं में पाकिस्तान मीडिएटर रहने के बजाय वॉशिंगटन की तरफ झुक रहा है। ईरान सबसे ज्यादा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के रुख को लेकर खफा है। तेहरान का दावा है कि मुनीर ने ईरान का प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचाने का जिम्मा लिया था, लेकिन अब तक वॉशिंगटन से कोई साफ और सटीक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। मतलब कि मियां के खाने के दांत अलग है और दिखाने के तो दुनिया देख ही रही है। अब इसमें ईरान का मानना यह है कि मध्यस्थता का पूरा ढांचा इस तरह तैयार किया गया है जिससे अमेरिका को फायदा हो, ईरान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग किया जा सके। इस अविश्वास ने दोनों देशों के बीच संवेदनशील कूटनीतिक संबंधों को एक नाजुक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। इन तमाम आरोपों के बीच जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आ रही है वो आसिम मुनीर को लेकर ईरान का सीधा आरोप है। तेहरान का कहना है कि मुनीर निजी तौर पर ईरान से करीबी दिखाते हैं, लेकिन सार्वजनिक और कूटनीतिक मंच पर अमेरिका के हितों की वकालत करते नजर आते हैं। यानी मुंह में राम बगल में छुरी जैसी स्थिति बन गई है। ईरान को यही दोहरा रवैया सबसे ज्यादा खटक रहा है, क्योंकि इससे भरोसा कमजोर होता है। मध्यस्थ की भूमिका पर ही सवाल खड़े होते हैं। तो क्या बातचीत शुरू होने से पहले ही माहौल बनाया जा रहा है? और क्या किसी एक देश को गलत दिखाने की कोशिश हो रही है? और क्या जो बीच में सुलह करवाने आया है वो सच में निष्पक्ष है? क्योंकि उसकी असलियत तो पूरी दुनिया जानती है। इसी मुद्दे पर ईरान ने पाकिस्तान पर नया आरोप लगाया है। तेहरान का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया और मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है, यानी ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जल्द शुरू होने वाली है, जबकि ईरान खुद कह चुका है कि वो अभी इन हालात में बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरानी टीवी के मुताबिक ये एक तरह की रणनीति है ताकि दुनिया को लगे कि ईरान ही शांति नहीं चाहता। इससे अमेरिका को फायदा हो सकता है और उसके नेताओं जैसे जेडी वेंस को कूटनीतिक बढ़त मिल सकती है। इतना ही नहीं, उसकी ड्रेस डिप्लोमेसी जिसे डुप्लीकेसी कहिए
उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। एक बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। जब आसिम मुनीर ईरान से मिलने पहुंचे तो सेना की वर्दी में नजर आए। ऐसा दिखा रहे हैं जैसे एक सख्त और ताकत का संदेश देने वाला अंदाज, जो कि सिर्फ बाहर से है, अंदर वही गीदड़ भपकियां हैं। लेकिन अब वही मुनीर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिले तो कोट पैंट में दिखे, यानी पूरी तरह अलग और सॉफ्ट छवि के साथ। अब इसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई विश्लेषक चमचागिरी कह रहे हैं। ईरान ने साफ कहा है कि अगर जो देश बीच में सुलह करवा रहा है वो पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रहा तो पूरी बातचीत फेल हो जाएगी। तेहरान को डर है कि अगर वो अभी बातचीत की मेज पर बैठता है तो उसकी बात सुनी ही नहीं जाएगी, उसकी मांगों को सीधे खारिज कर दिया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान पर भी यह भी आरोप है कि वो ईरान की पुरानी चिंताओं और घटनाओं को नजरअंदाज कर रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच भरोसा कम हो रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बातचीत सच में शांति लाएगी या सिर्फ एक पक्ष को फायदा पहुंचने का ये पूरा खेल है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर करें।